वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय की तस्वीरें यहाँ पर चीफ इंजीनियर जल शक्ति डिपार्टमेंट जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय तमाम ठेकेदार द्वारा एक बड़ा जो आंदोलन है वो इस समय यहाँ पर किया जाता हुआ नहीं चलेगा। अगर आप भी ठेकेदार हैं तो इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल बड़ा आंदोलन इस समय यहाँ पर ठेकेदार से द्वारा यहाँ पर किया जाता हुआ, फिलहाल इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जम्मू से इस समय दिखाते हुए यहाँ पर ठेकेदार से इस समय जो है वो ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर जल शक्ति और फ्लड कंट्रोल इरिगेशन के हवाले से बात करते हुए इस समय यहाँ पर उनके दफ्तर के बाहर यहाँ पर आंदोलन करते हुए राज कपूर जी क्या कहेंगे? आज ठेकेदार जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। आज देखिए, जम्मू प्रोविजन के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जहां खड़े हैं, जी कुठुआ प्रेसिडेंट जहां खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी प्रेसिडेंट जहां खड़े हैं, इरिगेशन प्रेसिडेंट जहां खड़े हैं, अखनूर के प्रेसिडेंट जहां खड़े हैं, अभी तक हम लोगों ने पूरे कुठुआ और पूरा रजौरी, पुंछ, भदरवा, डोडा, किश्तवाड़ हम लोगों ने खाली प्रेसिडेंटों को बुलाया है। अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टरों को कॉल नहीं दी है। ये जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर के प्रोमिनेंट लोग जहां पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी ने आपको तफसीलन, प्रधान जी जो खड़े हैं कोहली साहब ने तफसीलन आपको बातें बताई। मैं दो चार बातें आपके सामने करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके। आप सब लोग जम्मू के ही नुमाइंदे हैं, आप लोग सब जम्मू से आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। हमारी बात जोरदार तरीके से रखना। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज कठुआ से लेके पूरा प्रोविजन हमारा डायस्टर अगस्त महीने से स्टार्ट हुआ था 2025, आज 2026 पहुंच गया, आज मई महीना स्टार्ट हो गया। और जो डिजास्टर था, जो सरकार दावे कर रही थी, बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो लोगों का नुकसान हुआ, जम्मू के अंदर जो नुकसान हुआ या कश्मीर के अंदर नुकसान हुआ, आज तक गरीबों की भरपाई नहीं कर पाए ये लोग। आज इन्होंने एक नियत अंगुल फरमान लेके आगे। सबसे पहले सरकार ये कहती है बेदौर ए टेक्निकल ए और टीएस सैंक्शन नहीं होगी तब तक हम टेंडर नहीं लगाएंगे, जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। आज मैं चीफ इंजीनियर के माध्यम से और कमिश्नर साहब के माध्यम से और मंत्री साहब के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास ए कार्ड नहीं है, टीएस नहीं है, और आप जब रेनी सीजन स्टार्ट हो गया तो आपने काम लगाना शुरू कर दे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है लोगों के खिलाफ, और कंट्रैक्टर तो फंसेगा इसमें, क्योंकि इन्होंने 3 महीने के लिए काम लगाया। 1 करोड़ का काम 3 महीने, 2 करोड़ का काम 3 महीने, 4 करोड़ का काम 3 महीने, 5 करोड़ का काम 3 महीने में। मैं आपके माध्यम से चीफ इंजीनियर को पूछना चाहता हूं, एक चीफ इंजीनियर नहीं, पूरे चीफ इंजीनियर साहब को पूछना चाहता हूं, और इंजीनियर इन चीफ जो टेक्निकल है पूरे JNK का, पौंसा साहब बैठे हैं परसों आके, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि टेक्निकल आप लोग हो, चीफ इंजीनियर टेक्निकल है, एक्सेल टेक्निकल है, अगर तो जो कंडीशन बना रहे हैं वो बैठ के ADC बनाएगा, DC बनाएगा, कमिश्नर साहब बनाएंगे। अगर ये टेक्निकल है, इनको नहीं पता। चीफ इंजीनियर साहब मुझे ये बताएं, जब से वो जेई थे, जेई से लेके आज वो चीफ इंजीनियर बन गया, उसने अपने टेन्योर में 1 करोड़ का काम या 2 करोड़ का काम या 3 करोड़ का काम 1 महीने में कौन सा खत्म किया उसने? आज तक किया? अगर उसके पास कोई है, रिकॉर्ड है, वो पेश करे आप लोगों के सामने कि मैंने ये 3 करोड़ का काम 2 महीने में खत्म किया। उसके बाद रेनी सीजन की बात करते हैं हम लोग। जब रेनी सीजन आपका 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, एडवाइजरी आ चुकी है आपके पास, और आपको पता है कि इस बार बाहरी फ्लड आने वाला है, सबका पता है, आपको भी पता होगा। बाहरी फ्लड जब आएगा, आपके पास टेंडर आज करोगे तो टेंडर पूरा देख लो आप। चीफ इंजीनियर इस बात की इंक्वायरी करवाए कि टेंडर जो लगता है वो 1.5 महीने टेंडर नहीं खुलता है। 2 करोड़ का टेंडर खोलने के लिए अगर 15 टेंडर इसमें पड़ गए, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए, टेक्निकल उसकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए इनको महीने लग जाते हैं। अगर वो 15 दिन ही लगे, 15 दिन के बाद ठेकेदार को अपनी CDR जो है, जो करवाना, BG करवानी, बैंक गारंटी करवानी, उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया जाता है। इसका मतलब है मई महीना निकल गया, उसके बाद आ गया अप्रैल, मई, जून 15 से आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है। और एडवाइजरी जारी करती है गवर्नमेंट कि कोई भी बंदा
आप तभी में नहीं जा सकते, नाले में नहीं जा सकते, आपकी ट्राली नाले में नहीं जा सकती, आपका टिप्पर नाले में नहीं जा सकता और कोई आदमी नहीं जा सकता। और जब वो माल उठाने के लिए रॉयल्टी नहीं है और उसके बाद जब हम काम स्टार्ट करेंगे, कौन लेबर हमारे साथ काम करेगी? वहां पे काम कर ही नहीं पाएंगे। जो कल ये हुआ अनफॉर्चुनेट, जो कल हुआ बनतलाब में जो हुआ, ये भी एक, हम कहते हैं कि मजदूर जो हमारे साथ काम करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई छत्तीसगढ़ से आया था, कोई कहीं से आया है, हमें बेहद अफसोस है जो वो लोग मरे हैं। वो हमारे साथी थे, हमारे पास पार्ट थे, क्योंकि वो काम करते हैं तो हम लोग भी चलते हैं। उनके बिना काम नहीं होता। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि चलो एक आदमी बच गया। अगर हो सकता कि वहां पे जो इन्होंने काम लगाया है 1960 में कोहली साहब ने बताया कि आपको एक छोटी सी पुली बनाई गई और उसकी बिंग बाल जो थी वो पिछले फ्लड में पूरा बह गया नीचे से। उसको आज तक एक साल में ये स्कोरिंग नहीं कर पाए। क्या वहां से हमारे एमएलए नहीं आते थे? क्या हमारे मिनिस्टर नहीं आते थे वहां से? जब आपका बरसात का महीना आया, आप लोगों ने नीचे से खुदाई की और स्कोरिंग की है और ऊपर टॉप पे वो दोबार है। अब गाड़ियां ऊपर चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है। जब 40 टन का ट्राला ऊपर चल रहा है, ऊपर से फोर्स उसको पड़ रही है, दबाव इतना पड़ रहा है, नीचे वो खुदाई करके काम शुरू किया बेचारे ने। अगर वो स्कोरिंग कर बचाने के लिए कर रहा था, वो बंदा किसी वजह से वो पूरा गिर गया। अब सरकार आके कॉन्ट्रैक्टर पे थोप रही है कि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पर्चा दे दो और एक्शन को सस्पेंड कर दो, एडब्ल्यू को वो कर दो। उससे होना क्या है? जो मरना था वो मर गया। आके मैं ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को अनाउंस करना था कल जाके आके वहां पे। इसलिए अनाउंस करना था कि जो मजदूर का पैसा है हमारा सेस करता है, 1% सेस करता है। अगर वो हमारा 1% सेस करता था कल उनकी 4 बंदों के लिए, यह क्यों अनाउंस नहीं हुआ? 4 लाख से 10 लाख रुपए क्यों अनाउंस नहीं हुआ? ठेकेदार को दबोचा जा रहा है क्या? इनके खजाने में आग लग गई है? जो हम कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा काटा जाता है वो कहाँ गया? आज वहां पे ईपीएफ जो है वो कहाँ गया? बताए ना मुझे, सरकार बताए। आके खाली तो मुल्की फरमान करते हैं आके लोगों को ठंडा करने के लिए। ये भी मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जो कंडीशन लगाई इन्होंने हमारे ऊपर, ये हो नहीं सकती। और जो 25 एमएलए जम्मू के, जो 29 एमएलए हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, भैया घरों से बाहर निकलो। ये सारे काम आपके इलाके के हैं, ये एक काम नहीं हो पाएगा और ये एमएलए लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे, ना सरकार दे पाएगी, ना ये एमएलए दे पाएंगे। मैं पुराने लोगों को बोलता हूँ, जो नए एमएलए हैं उनको शायद ना पता हो। मैं सिलाचे साहब को बोलना चाहता हूँ कि आपके सांबा में कम से कम भी 25-26 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, हो सकता 100 करोड़ के टेंडर हो। आप भी इंटरवीन करिए, ठेकेदारों के साथ इंटरवीन करिए। श्यामलाल जी को बोलता, पुराने लोग आपके इलाके में भी हुडूर बहुत काम होने हैं, आप इसमें इंटरवीन करिए। कमिश्नर साहब के साथ इंटरवीन करिए, चीफ इंजीनियर के साथ इंटरवीन करिए। मुझे लगता है ये काम जो है वो अगस्त के बाद होने चाहिए। अगर ये फ्लड आता है तो पता चल जाएगा कितना और नुकसान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये अगस्त के बाद होने चाहिए, पहले नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में होने चाहिए। फिलहाल इस समय जो है वो बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? जो देखिए, कहना क्या, सबसे बड़ा जो इन्होंने इस टाइम जो ठेकेदार पे ब्लेम लगाया, ये अपनी स्किन सेव कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता था कि हमने 11 महीने काम लेट कर दिया। अब ये टेम्पररी काम की भी गारंटी साल की ले रहे हैं, हालांकि परमानेंट की गारंटी होती है, जो क्रेड वर्क तो टेम्पररी होते हैं। ये स्किन सेव करने के लिए इन्होंने किया। आज तक ये 11 महीने से लोगों को रिलीफ नहीं दे पाए। अब 75 दिन में ये काम मांग रहे हैं। 75 दिन में चलो बंदा कोशिश करता है, आधे से ज्यादा काम, जितना भी काम होगा, ठेकेदार थोड़ी चाहता है कि मैं लेट करूं। ठेकेदार कहता है मैं काम कर दूं टाइम पर। ये वो भी नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ठेकेदार काम ना करे, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेके पर डालें और हम अपनी स्कीम सेव कर लें। अभी तक इनके पास पैसे नहीं है। अब जो हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं, वो कल देखिए आपने तो वहां भी गए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक ठेकेदार पे एक ब्लेम लगा दिया कि ये ठेकेदार गलत है। मुझे बताए वो 1960 में भी जो पुल बना है वो ठेकेदार का क्या कसूर है? वो तो टेम्पररी वर्क कर रहा था, कोई परमानेंट काम थोड़ी कर रहा था। हाथ से टेम्पररी काम में होते हैं, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ही वो जो बनाया होगा, क्या कहते हैं, ड्राइंग बनाई और डिपार्टमेंट ने बनाई। ये ठेकेदार को हर फंसाने की कोशिश, ये भी ठेकेदार को फंसा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस समय जो है वो जम्मू के अंदर तमाम जो ठेकेदार हैं वो इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सब लोग भी अपने अपने राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।